गहरे जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव जहां लोगों की जुबान पर एक ही दहशत थी, नागिन चुड़ैल। कहते हैं, जो भी इस जंगल में रात के समय जाता वो कभी वापस नहीं आता। पर कोई नहीं जानता था कि ये रहस्य क्या है। 17 साल का आरव एक जिद्दी और निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला गया। हंसी मजाक के बीच अचानक उसके दोस्तों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई तो आरव के सभी दोस्त गायब हो चुके थे। डरा सहमा आरव अकेला जंगल में भटक रहा था जब उसने एक झील के पास एक सुंदर लड़की को देखा। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमक रही थीं और उसकी मुस्कान किसी रहस्य से भरी थी। उसका नाम नैना था। नैना ने आरव से कहा कि वह उसकी मदद कर सकती है, पर उसे इस जंगल के भयानक सच को जानना होगा। आरव को नैना पर भरोसा होने लगा। वह रोज उससे मिलने जंगल आता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आरव की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर महसूस करने लगा और उसे अजीब अजीब सपने आने लगे, जिसमें नैना एक नागिन के रूप में बदल जाती और डरावनी हंसी हंसती। एक दिन आरव ने हिम्मत करके जंगल के बुजुर्ग तांत्रिक बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया कि नैना कोई इंसान नहीं बल्कि नागिन चुड़ैल है। वह लड़कों को अपने मोह में फंसाकर उनकी आत्मा चुरा लेती है। आरव को अब एक उपाय करना था। उसे अपनी जान बचाने के लिए उस नागिन चुड़ैल का सामना करना होगा। आरव वापस जंगल गया, जहां नैना उसकी राह देख रही थी। जैसे ही वह उसके करीब गया, उसने अपनी असली रूप धारण कर लिया। उसका आधा शरीर नागिन का था और उसकी आंखों में खून झलक रहा था। वह आरव पर झपट पड़ी, लेकिन आरव ने बाबा के दिए हुए ताबीज को उसकी ओर फेंक दिया। ताबीज छूते ही नागिन चुड़ैल चीखने लगी। उसकी त्वचा जलने लगी और वह आग के धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन जंगल में अभी भी एक डर था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या नागिन चुड़ैल सच में मरी थी या वह दोबारा लौटने वाली थी।